जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला महीना यानी अक्टूबर 2023 आपकी राशि के लिए कैसा है। इस महीने ग्रहों का गोचर, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का वक्री मार्गी होना क्या देने वाला है आपको, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। जहां आपकी स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका विवाह, आपका लाभ, आपकी तरक्की, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी राशि से ग्रहों का गोचर क्या आपको देने वाला है, उसका आपके जीवन में क्या फल होगा, उसको हम बताएंगे। क्या लाभ है, क्या सावधानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन जिसको हम कहते हैं, कि वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा। जब अक्टूबर के महीने की शुरुआत होती है तब ग्रहों का गोचर कुछ इस तरीके से है। आपकी राशि में कोई ग्रह नहीं है। राशि से चौथे भाव में शुक्र और सूर्य है, पंचम भाव में उच्च के बुध हैं, छठे भाव में मंगल केतु का योग है, दशम भाव में योग कारक शनि और 12वें भाव में अभी भी गुरु राहु वक्री होकर है। सबसे पहली चेतावनी इस महीने में क्या है। आप ये देख रहे होंगे कि 5 ग्रहों का संबंध 12वें स्थान से बनता है। 5 ग्रह, गुरु, राहु, शनि की दृष्टि और मंगल और केतु उसको देख रहे हैं। 12वें घर से 5 ग्रहों का संबंध है और 2 ग्रह छठे घर में बैठे हैं, 2 ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, यानी 6-12 का संबंध है। इस दौरान या तो आपको किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी आपने ले रखी है, वो कुछ तंग कर सकती है, कुछ खर्च बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी ज़्यादा। थोड़ा फाइनेंस का ध्यान रखें। आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको इस महीने लेने हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सोच विचार कर पैसे खर्च करना। 12वें घर में गुरु वक्री होकर राहु केतु एक्सेस पे है और मंगल और केतु उसे देख रहे हैं, यानी फाइनेंस का बड़ा ध्यान रखना है। इस दौरान स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, यानी इस दौरान आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। परिवार में किसी को हेल्थ इश्यूज आ गए, उस पर आपका पैसा खर्च हो गया, किसी चीज़ पे फिजूल खर्च हो गया, किसी बड़ी यात्रा पे आपका काफ़ी पैसा खर्च हो गया, या किसी प्रकार का लोन, कर्ज या ईएमआईज या कोई कोर्ट कचहरी या कोई झगड़ा झंझट आपके जीवन में चल रहा है, उसका प्रेशर इस दौरान आप पर बनता दिखाई देगा। यानी 5 ग्रह अगर 12वें घर में संबंध बनाए तो 12वां घर नुकसान का है, खर्च का है, चिंता का है, एक्सपेंडिचर का है, फिजूल खर्च का है, आर्थिक समस्याओं का है। इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे महीने ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। राशि के मालिक हैं शुक्र। शुक्र आपकी राशि के मालिक होकर चौथे भाव में दिग्बली है। तो सबसे अच्छी बात, अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में है तो राशि का मालिक ठीक है, और राशि का मालिक ठीक है तो वो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी, किसी बीमारी, किसी झगड़े झंझट, किसी समस्या में फंस रहे हो तो ये शुक्र आपको वहाँ से निकालने में सक्षम होगा, सपोर्ट देगा। कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाएगा जिससे आप उस परेशानी में फंसकर भी बाहर निकल जाएंगे। शुक्र चौथे घर में दिग्बली होकर बैठा हुआ है। दिग्बल का मतलब है कि ये प्लेनेट यहाँ पर बैठकर खुश है, सुख सुविधाओं को देने वाला, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से लग्जरी देता रहेगा ऐसा शुक्र। कर्म करने की इच्छा, कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगा ऐसा शुक्र, क्योंकि शनि उसको देख रहा है। चौथे ही घर का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है, यानी अवश्य ही इस दौरान कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर खरीदना चाह रहे हैं या उसको लेना चाह रहे हैं या बुकिंग करना चाह रहे हैं या कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ हो जाता है। तो कभी कभी घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स भी लोग बाग खरीद लेते हैं, कोई साज सज्जा का सामान खरीद लेते हैं, वो भी हमें सूर्य शुक्र की वजह से दिखाई देता है। तो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दी है। लेकिन जो पूरे महीने की चेतावनी मैंने आपको दी उसका विशेष ध्यान रखें कि आपको हर चीज़ में बड़ा ध्यान और सोच समझ के निर्णय रखना ही होगा, क्योंकि राशि का मालिक पूरे महीने यहाँ है। इस पर योग कारक शनि की दृष्टि, यानी कर्म होता रहेगा, काम होता रहेगा, काम चलता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, मेरा काम तो लगातार चल रहा है लेकिन मेरे ऊपर आए दिन कोई ना कोई परेशानी बढ़ रही है। कभी वाइफ बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी खर्च बढ़ रहा है, कभी एकदम से किसी जिम्मेदारी का खर्च आ जाता है, कभी क्या होता है बैंक बैलेंस खाली होता दिखाई देता है, तो मानसिक चिंता होनी शुरू हो जाती है। अब बुध को देखिए पंचमेश होकर पंचम भाव में, यानी एजुकेशनली ये समय बहुत अच्छा, क्योंकि उच्च का बुध यहाँ 18 अक्टूबर तक दिखाई देता है। पंचमेश पंचम में विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, सहयोग के लिए, निर्णयों के लिए शुभ है, वो स्थिति अच्छी है। 18 अक्टूबर के बाद ये बुध यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ इसका पहुँचेगा तो यहाँ मंगल और केतु होंगे। ये मंगल केतु क्या करेंगे, बुध को जल्दबाजी कराएंगे कि अच्छा खासा पढ़ता हुआ व्यक्ति अब जल्दबाज हो गया,
उसको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा, वो लापरवाह हो गया, वो बिना सोचे समझे आपके जीवन में आपको निर्णय दिला रहा है। तो 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सक्रिय होना है, अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। वहीं जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए शनि की स्थिति ठीक है, क्योंकि शनि 9th लॉर्ड है और नवम भाव हायर एजुकेशन को दर्शाता है। पंचम भाव निर्णयों का भाव भी है। तो जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई कि 5 ग्रहों का संबंध छठे और 12वें घर से बन रहा है, तो वहीं आप देखिए आपकी बुद्धि और निर्णय का मालिक बुध यहाँ है। तो 18 अक्टूबर के से लेकर और 30 अक्टूबर का जो समय है इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधान हो जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, शनि अपनी जगह फिक्स है। कर्म कराने वाला ग्रह कर्म करने की इच्छा भी रखता है, कर्म को करा भी सकता है और काम धंधा देगा, नौकरी देगा, व्यापार देगा, काम देगा, किसी न किसी प्रकार से फायदा होगा। लेकिन ये यहाँ नौकरी चलती रहेगी, यहाँ व्यापार चलता रहेगा, व्यापार में कोई बहुत अच्छा उठान नहीं आएगा, नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो जहाँ है जिस स्थिति पे वहीं रहेंगे, क्योंकि लाभ का मालिक है बृहस्पति, 12वें घर में वक्री होकर राहु केतु अक्ष पे है, मंगल केतु उसे देख रहे हैं। इसका मतलब प्रमोशंस तो नहीं होगा, कोई तरक्की तो नहीं होगी, जहाँ है जिस ट्रैक पे है वहाँ चलते रहेंगे। लेकिन जो सावधानी शुरू में बताई है उससे बचने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इस महीने अगर 7th हाउस की प्रॉब्लम देखें तो वो दिखती है कि सप्तम का मालिक यहाँ बैठा है मंगल केतु के साथ, यानी विवाह होता नहीं दिखता, वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में डिस्प्यूट्स बढ़ सकता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कभी कभी पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे धन के स्वामी होकर, तो धन के फैसले तो सोच समझ कर लेने ही होंगे। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के बीच पैसे को लेकर डिस्प्यूट्स ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है कि भी खर्च बढ़ गया, तुम ज़्यादा खर्च करती हो, तुम ज़्यादा खर्च करते हो, फिजूल खर्च बहुत हो रहा है, उसको लेकर परिवार में कोई तनाव पैदा हो सकता है। तो वो सारी स्थितियां मैंने आपको बताई हैं। ये महीना मैं आपसे कहूँगा कि आप एजुकेशन को संभालें, अपनी नौकरी को संभालें, अपने व्यापार को संभालें और बड़ी सहजता से संभालें। ऐसा ना हो कि अपनी गलती, अपनी जल्दबाजी और अपनी क्रोध की वजह से आपका नुकसान हो जाए। अगर सब कुछ शांत रहेगा, नॉर्मल तौर पे काम करेंगे, धैर्य रख के काम करेंगे, तो ये महीना औसत जाएगा विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थी जानकारी वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 का महीना, वो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। जय श्री राम।